सैंडबॉक्स स्केचअप का ही एक टूल है जिसकी मदद से हम कंटूर बना सकते हैं। सबसे पहले हम सैंडबॉक्स का टूल सेट यहाँ पे ले आते हैं जिसके हेल्प से हम कंटूर बनाएंगे। वो टूल सेट लाने के लिए सबसे पहले आपको व्यू पे जाना होगा। व्यू में जाने के बाद पहला ऑप्शन है टूल बार्स, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें आप सबसे नीचे स्क्रॉल करिए। यहाँ पे देखिए आप सैंडबॉक्स का ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसको चेक करते ही ये सारे टूल सेट आपके सामने आ जाएंगे। इसको चेक करिए और फिर क्लोज़ कर दीजिए। इसको उठा के मैं यहाँ ऊपर लगा देता हूँ। इसमें देखिए जो जो टूल्स हैं एक बार मैं उनके नाम बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहला है फ्रॉम कंटूर। इसमें आप लाइंस की मदद से कंटूर बना सकते हैं। अगर आपके पास कंटूर लाइन है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल बना रखे हैं, पहला ये एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने ये कंटूर लाइन बना रखा है। आप इसको देख पा रहे होंगे कि अलग अलग लेवल पे ये लाइंस बने हुए हैं। तो ये जो पहला टूल है जिसका नाम है फ्रॉम कंटूर्स, इस टूल से आप कंटूर लाइंस को कंटूर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले आप पूरे लाइंस को सेलेक्ट कर लीजिए। क्लिक एंड ड्रैग मेथड से मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आप फ्रॉम कंटूर पे क्लिक कर दीजिए। ये अपने आप इन लाइंस को जोड़ के एक कंटूर बना देगा। देखिए मैं इसको रोटेट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा फाइन नहीं बनेगा, लेकिन एक आपको रफ़ आइडिया लग जाएगा कि कंटूर कैसा आएगा। इसको आप बाद में सॉफ्टन भी कर सकते हैं। पूरे को मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ नीचे सॉफ्टन एजेस में आके इसकी डिग्री को बढ़ा देंगे तो ये और ज़्यादा आपको फाइन दिखेगा। ये देखिए। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक मैंने कंटूर लाइन बना रखा है। इसको आप पूरे को सेलेक्ट कीजिए, फिर फ्रॉम कंटूर पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ये एक अलग तरह का कंटूर बन गया है। इसको भी आप सॉफ्ट कर सकते हैं। पूरे को सेलेक्ट किया, डिग्री बढ़ा सकते हैं। तीसरे एग्जाम्पल पर भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये एक सरफेस है जो कि प्लेन नहीं है, कर्व्ड सरफेस है। इसको सेलेक्ट किया हमने, फिर फ्रॉम कंटूर पे क्लिक कर दिया। इन पॉइंट्स को ये बेसिकली क्या करता है कि जो भी आपने कंटूर लाइन बनाया है, जिस भी शेप का आपने लाइन बनाया है, वो किसी भी हाइट पे हो, ये उनको सबको एक साथ मिला के एक सरफेस बना देता है। अब इसमें नेक्स्ट जो टूल है वो है फ्रॉम स्क्रैच। इससे आप ज़ीरो लेवल से या स्क्रैच से कंटूर बनाना शुरू कर सकते हैं। इस टूल की मदद से आप सबसे पहले ग्रिड खींचेंगे। इस टूल को मैंने सेलेक्ट किया, फिर यहाँ नीचे आप देखिए राइट साइड में लिख के आ रहा है ग्रिड स्पेसिंग। जितने स्पेस पे आपको ग्रिड खींचना है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 फीट ले रहा है। सिंपली आप माउस पे लेफ़्ट क्लिक करिए, इस एक्सिस के अलॉन्ग लाए, फिर एक सिंगल क्लिक कीजिए, फिर दूसरे एक्सिस के अलॉन्ग ले जाइए और ये देखिए 10 फीट बाई 10 फीट पे इसने ग्रिड खींच दिया है। अगर आपको ग्रिड की स्पेसिंग चेंज करना है तो उसके लिए आप फिर से फ्रॉम स्क्रैच को सिलेक्ट कीजिए। मान लीजिए आप ग्रिड की स्पेसिंग और कम रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद मैं 24 इंचेस ले लेता हूँ जो कि 2 फीट है। अब आप क्लिक करके जब इसको बनाएंगे तो और फाइन आपको ग्रिड दिखेगा। ये देखिए। तो आप सेलेक्ट करते समय ग्रिड की स्पेसिंग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, आपको बढ़ाना है या घटाना है। ये देखिए मैं यहाँ थोड़ा इससे बड़ा बना के दिखा दिया आपको। ये तो हो गई ग्रिड की बात। अब ये बाकी के जो आप 5 टूल देख पा रहे हैं, इनकी मदद से हम कंटूर बनाते हैं।
सबसे पहला जो टूल है वो है स्मूव। स्मूव से आप जो आपने ग्रिड बनाया है उस सरफेस को पुल या पुश कर सकते हैं कंटूर के फॉर्म में। जब आप ये ग्रिड खींचेंगे तो ये एक ग्रुप के फॉर्म में बनेगा। देखिए इस पर क्लिक करने से ये पूरा एक बार में सेलेक्ट हो रहा है। तो इसमें अगर आपको इनमें से कोई सा भी टूल यूज़ करना है तो सबसे पहले आप इसको डबल क्लिक करके इसको एक्टिव करना पड़ेगा। डबल क्लिक कर दिया हमने, अब ये एक्टिव हो गया है। फिर हम स्मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर देखिए ये रेड कलर का आपको सर्कल दिख रहा होगा। ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने दूर का ये एरिया को पुल या पुश करेगा। आप राइट साइड में नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रेडियस लिखा है 30 फीट। अभी इस जो सर्कल है इसका रेडियस 30 फीट है, यानी कि 30 फीट के रेडियस में आप किसी पॉइंट पे अगर क्लिक करते हैं लेफ़्ट क्लिक, ये देखिए जो छोटे छोटे येलो डॉट्स दिख रहे हैं ये वो पॉइंट्स हैं जिसको ये पुल, देखिए या तो पुल या पुश कर सकते हैं आप इस रेडियस को चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिर से स्मूव पे क्लिक करना होगा। फिर आप रेडियस अपने हिसाब से जो भी आपको रखना है, जैसे इस बार मैं 15 फीट रख देता हूँ। 15 फीट लिख के फिर एंटर कर दीजिए। अब देखिए रेडियस छोटा दिख रहा है। फिर जिस भी पॉइंट पे आपको चाहिए उस पर क्लिक करिए और इसको पुल या पुश कर दीजिए। स्मूव आप जितने फाइन ग्रिड पे यूज़ करेंगे उतना आपका यूनिफॉर्म कंटूर बनेगा। जितना बड़ा यहाँ देखिए स्क्वायर रहेगा उतना रफ़ या पॉइंटेड आपको कंटूर मिलेगा। अब मैं इस पर बना के दिखाता हूँ आपको। पहले इस पर डबल क्लिक करके इसको सरफेस को एक्टिव कर लिया हमने। फिर स्मूव टूल को सिलेक्ट करके रेडियस अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। ये देखिए ये ज़्यादा यूनिफॉर्म लग रहा है पिछले वाले के कंपैरिजन में, क्योंकि इसका ग्रिड और फाइन है। अब हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है स्टैम्प। स्टैम्प की मदद से आप किसी सरफेस का इम्प्रेशन अपने कंटूर पे ले सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए उसी कंटूर को मैंने यहाँ कॉपी किया है और मान लीजिए इस शेप का आपको रोड बनाना है इस कंटूर पे, तो उसके लिए हम स्टैम्प का यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप स्टैम्प पे क्लिक करिए। उसके बाद उस पाथ को सेलेक्ट करिए जिसका आपको इम्प्रेशन लेना है। फिर इसके बाद उस सरफेस पे क्लिक करिए जिस पे आप इसका इम्प्रेशन चाहते हैं। मैं अब इस कंटूर पे क्लिक कर देता हूँ। इसी शेप और साइज़ का एक और इम्प्रेशन बन गया है इस कंटूर पे। आपको जो भी हाइट रखनी है उस पे आप इसको रख के माउस का सिंगल क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप किसी भी शेप या साइज़ का आप इम्प्रेशन ले सकते हैं कंटूर पे। अब जो हमारा नेक्स्ट टूल है स्टैम्प के बाद वो है ड्रेप। ड्रेप का काम भी स्टैम्प की तरह ही है, लेकिन इसमें स्टैम्प की तरह शेप का कॉपी बना के उसको पुल या पुश नहीं करते हैं। ये सीधे ट्रेस कर देता है इस पाथ को कंटूर के ऊपर। ड्रेप को यूज़ करने का भी तरीका वही है। ये आपको क्लियर दिखे उसके लिए सबसे पहले मैं इस कंटूर के सरफेस को सॉफ्टन कर लेता हूँ। चलिए अब इस पर इम्प्रेशन डाल के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आप ड्रेप को सेलेक्ट कीजिए, फिर उस शेप पे क्लिक करिए जिसका आप इम्प्रेशन देना चाहते हैं। उसके बाद आप उस सरफेस पे क्लिक करिए जिस पर आपको इम्प्रेशन चाहिए। तो इस केस में मैं इस कंटूर पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए इस बात को मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। जैसा भी आपका कंटूर था ऊपर या नीचे जहाँ पर भी, उस पर एक इम्प्रेशन आ गया है उस पाथ का। ये देखिए इसको बाद में आप कोई पर्टिकुलर कलर करना है या कोई टेक्सचर देना है वो भी आप दे सकते हैं। ये देखिए
तो यही एक डिफरेंस है स्टैम्प और ड्रेप में। स्टैम्प क्या करता है, जो शेप आपने सेलेक्ट किया है उसका एक कॉपी बना के आपके कंटूर सरफेस को पुल या पुश करने का आपको ऑप्शन देता है। जबकि ड्रेप क्या करता है, ड्रेप उसका उस पाथ का इम्प्रेशन आपके कंटूर पे बना देता है, जिसको आप बाद में अपने हिसाब से पुल पुश करना है या उसमें कलर ऐड करना है वो सब कर सकते हैं। अब अगला जो हमारा टूल है वो है ऐड डिटेल। ऐड डिटेल से क्या है कि मान लीजिए आपने कंटूर तो बनाया लेकिन वो आपको बहुत फाइन नहीं लग रहा है उसमें, और आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप ऐड डिटेल टूल का यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं यही कंटूर को कॉपी कर लेता हूँ। इसको एक्टिव करने के लिए डबल क्लिक कर दीजिए। फिर आपको जिस पोर्शन को ज़्यादा डिटेल्ड करना है उसको पहले आप क्लिक और ड्रैग मेथड से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने इतने को सेलेक्ट कर दिया, ब्लू कलर से दिख रहा है यानी कि वो सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आप ऐड डिटेल पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ये और छोटे छोटे फाइन ट्रायंगल्स में बन गया है। अब आप इस पे अगर स्मूव करेंगे तो ये और फाइन कंटूर बनेगा। जितने छोटे सेगमेंट होंगे उतना स्मूथनेस आएगा आपके कंटूर में। अगर मैं आपको इसको हिडन ज्योमेट्री दिखाऊं इसका, तो आप देख पाएंगे कि ये एक्चुअली में स्क्वायर नहीं है बल्कि छोटे छोटे ट्रायंगल के फॉर्म में है। इसीलिए जब हम इतने पोर्शन का हमने डिटेल ऐड किया तो वो और छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड हुआ। एक से ज़्यादा जगह भी आप डिटेल ऐड कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको डिटेल ऐड करना है वहाँ पे आप सीधे क्लिक और ड्रैग मेथड से उस एरिया को सेलेक्ट कीजिए, फिर ऐड डिटेल पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप जब भी उसको स्मूव करेंगे तो वो और फाइन फॉर्म लेगा। हमारा जो लास्ट टूल है वो है फ्लिप एज। अगर मैं इसका पहले हिडन ज्योमेट्री ऑन कर दूं, इसको डबल क्लिक करके इसको एक्टिव कर लीजिए। फ्लिप एज की मदद से आप ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स बटे हैं इनके इंटरसेक्शन डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। स्मूव टूल में आपने ये बात नोटिस किया होगा कि जब भी हम स्मूव टूल को सेलेक्ट करते हैं तो ये हमेशा ब्लू एक्सिस के अलोंग पुल या पुश कर रहा है, जो कि अप या डाउन डायरेक्शन है। आप किसी और एक्सिस के अलोंग अगर इसको स्मूव करना चाहें तो वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस पूरे कंटूर को रोटेट कर दें, जैसे मान लीजिए मैं इसको रेड एक्सिस के अलोंग रोटेट कर दे रहा हूँ, अब आप अगर स्मूव करने के लिए क्लिक करेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये उतने ही रेडियस का नीचे से ऊपर तक पूरा सरफेस एक बार में सेलेक्ट कर रहा है पूरे हाइट के अलोंग, और ये अभी भी ब्लू एक्सिस के अलोंग यानी अप एंड डाउन एक्सिस के अलोंग ही पुल या पुश हो रहा है। लेकिन अगर यहीं पे आप शिफ्ट की दबा दें तो आप देख पाएंगे कि आप इसको दूसरे एक्सिस के अलोंग भी पुल या पुश कर सकते हैं। ये देखिए, इसको मैं फिर से रोटेट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस पोर्शन को हमने स्मूव किया है पूरा नीचे से ऊपर तक, उतने ही रेडियस का पोर्शन पूरा सेलेक्ट कर लिया था।